أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات محمد परवरदिगार आलम का शुक्र है और एहसान अजीम है और इस नेमत पर और इस फ़ख्र पर और इस नाज पर उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि हम जब ज़िक्र अली के फ़र्श पर बैठते हैं तो हम ही वो हैं जो फ़ख्र से कह सकते हैं कि कहीं हमारे बराबर में आदम बैठे हुए हैं, कहीं नूह बैठे हुए हैं, कहीं जिब्राईल बैठे हुए हैं, कहीं मिकाईल बैठे हुए हैं, कहीं इसराफील बैठे हुए हैं और इज़राइल दरवाजे पर ही रहते हैं। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो हम इस बात को बसत फ़ख्र कह सकते हैं कि जहाँ पर ज़िक्र आले मोहम्मद होता है वो जगह चारों तरफ से मलाइका घेर लेते हैं और हर बैठे हुए के लिए, हर मोमिन के लिए, हर सुनने वाले के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। यही हम हदीस किताबें पढ़ते हैं कि पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया और अली के पूछने पर इरशाद फरमाया
कि इस बज़्म की क्या वक़्त और क्या अहमियत है और क्या फजीलत है। तो पैगंबर ने कहा कि पैगंबर खुद मासूम है और यकीनन लिसाने सिद्क़ पर हैं और उस वक्त तक बात नहीं करते जब तक इज़्न वही ना आ जाए, जब तक अल्लाह की कोई वही ना आ जाए, जब तक अल्लाह कह न दे के बोलो। तो पैगंबर ने यही बताया कि इज़म वल्लाह फुज़ना। अली ने इस जुमले के बाद कहा कि फिर तो हम भी कामयाब और हमारे शिया भी कामयाब। अब किस बात पर अली ने कामयाबी का ऐलान किया? इज़म वल्लाह फुज़ना व फाज़ शिअतुना व रब्बिल काबा। अली ने कहा कि रब्बे काबा की कसम, फिर तो हम भी कामयाब और हमारे शिया भी कामयाब। किस बात पर? पैगंबर ने कहा कि या अली, जहां पर भी ये हदीस पढ़ी जाएगी चारों तरफ से मलाइका उस जगह को घेर लेंगे और एक एक सुनने वाले के हक में मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। बड़ी आसानी से यकीनन आपने सुना है जुमला, क्योंकि आप हर बार सुनते रहते हैं। तो एक एक बैठे हुए और सुनने वाले के हक में इस्तग़फ़ार करेंगे। कौन? मासूम मलाइका। और मासूम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। तो हमें ये इत्मीनान है कि जब भी हमसे कोई नादानिस्तगी में खता सरजद हो जाती है तो हम सिर्फ ये काम करते हैं कि अपने वजूद को उस जगह पहुंचाते हैं जहां जिक्र अली हो रहा हो। तो इसलिए मैंने ये जुमला जो बज़ाहिर तमहीदी जुमला था तकरीर का, उसमें यही अर्ज़ किया कि मलाइका आ जाते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं और जब खातिमुल अंबिया आ जाए तो फिर सारे अंबिया आ जाते हैं, फिर सारे अंबिया आ जाते हैं। तो ये जो सिलसिला नबुव्वतों का है, इसके लिए ये बात हर साहिब मारिफत ने लिखी। तवज्जो, बहुत अहम तरीन गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूँ और मैं कभी भी इस बात का मुद्दई नहीं रहा कि मैं कुछ सिखाने आया हूँ। मैं मिंबर पे बैठता ही इसलिए हूँ कि जो बुजुर्गों से सीखा है, जो उलमा से सीखा है, जो किताबों में पढ़ा है, वो आप तक पहुँचाया जाए और आपने जो पढ़ा है वो मुझ तक पहुँचा दो। तो आप जो पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे होते हैं, वो यकीनन आप जब नीचे से बैठे हुए सुभान अल्लाह कहते हैं तो मालूम हो जाता है कि ये बात आप पढ़े हुए हैं और ये बात आपकी बढ़ती हुई है। तो सिर्फ मैं अपने बच्चों से मुखातिब हो रहा हूँ, बुजुर्ग और नौजवान मुझसे बेहतर जानते हैं। ये जितना अंबिया का सिलसिला है, हर नबी को अल्लाह ने अपनी किसी न किसी सिफत का मजहर बनाया। अल्लाह अकबर। कितने नाम हैं अल्लाह के? सब उन नामों से वाकिफ है। कोई कहता है कि 99 नाम, मैं कहता हूं 99 नहीं, इसलिए कि 99 में जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं है। सिर्फ 99 नाम नहीं, सिर्फ 99 सिफात नहीं है। कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल हूँ, कल भी मैंने इस सिफत पर बात की थी तो वहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ा कि सिर्फ 99 में महदूद नहीं, ये 99 वो हैं कि जिन 99 के तहत हमारी जरूरतों का काम चल रहा है। ये इतना ही हम सीख सकते हैं, यानी उलूहियत के बारे में अगर ये 99 नाम ही समझ में आ जाए तो इंसान इर्तिका की आखिरी मंजिल पे चला जाएगा, तरक्की की आखिरी मंजिल पे चला जाएगा। अभी हद ये है कि इंसान अभी अल्लाह के लफ्ज़े अलिफ को नहीं समझ पाया। इंसान अल्लाह के लफ्ज़े अलिफ को नहीं समझ पाया, लेकिन हम बसत फख्र ये कह सकते हैं कि अल्लाह का लफ्ज़े अलिफ उसे ही समझ में आएगा जिसे बिस्मिल्लाह की बे समझ में आ जाए। बाय बिस्मिल्लाह ही ने बताया कि अलिफ क्या है। पूरी नशिश मेरे मौला ने इस बात पर शर्त की थी कि अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह का अलिफ पूरा नहीं हुआ था, जिसमें मेरे मौला ने वो हदीस इरशाद फरमाई ना कि सारा का सारा कुरान सूरह फातिहा में है। तो ये भी आपकी बात है, और सूरह फातिहा में जो कुछ है वो बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह में जो है
वो बा में है और बा में जो है वो नुक्ते में है और नुक्ता मैं हूँ। तो उससे पहले ये पूरी शब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने अली के साथ गुजारी। तो इब्ने अब्बास ने यही कहा कि सिर्फ अलिफ पर बात हो रही थी और बात मुकम्मल ना हो सकी कि फजर की अजान हो गई, सिर्फ लफ्ज अलिफ पर। और फिर उस वक्त मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि मैं सिर्फ लफ्ज बिस्मिल्लाह पर अगर बोलने पे आऊं तो दफ्तर के दफ्तर कायम हो जाए कि 70 ऊंटों पे बार हो जाए। सिर्फ बिस्मिल्लाह पर बोलने आऊं तो 70 ऊंटों पे बार हो जाए। ये है अली का इल्म। तो मैंने इसलिए कहा कि अल्लाह 99 में महदूद नहीं। वो अलग बात है कि 9 और 9 जब मिलते हैं तो 18 बनते हैं और 18 को जब आप जोड़े तो फिर 9 बनता है। तो अल्लाह ने बता दिया कि जो 9 के अदद वाली को समझ जाए, चूंकि अदद 9 सबसे बड़ा अदद है, गिनती में सबसे बड़ा अदद है 9 के बाद 10 सबसे बड़ा नहीं है, इसलिए कि इल्मुल आदाद में 10 का मतलब होता है 1, सिफर हटा दिया जाता है। तो इल्मुल आदाद में सबसे बड़ा अदद है 9। तो अल्लाह ने इसमें भी बताया कि अल्लाह हर तरीके से अकबर है, हर तरीके से आला है, हर तरीके से बड़ा है, इसीलिए गवाही देते हो अल्लाह अकबर। तो 99 में महदूद नहीं है, 99 महदूद नहीं। अली मिंबर कूफा पर बैठे और तौहीद के उन तमाम मराहिल पर गुफ्तगू की कि जिसका अली ने इजरा किया है, यकीन फरमाए। मैं इसलिए तकल्लुफ कर रहा हूं कि हर सतह ज़हनी के लोग बैठे होते हैं, कोई बात को किसी और तरीके से ले जाता है, कोई बात को किसी और तरीके से ले जाता है, लेकिन यहाँ पर जब भी बात आ जाए आले मोहम्मद के घर के किसी भी फर्द की, तो सब मोहम्मद है और सबके मराते बराबर, सबके सिफात बराबर, या किसी को घटाया और बढ़ाया नहीं जा रहा। अली ने जो खुतबाते तौहीद दिए वो अली से पहले किसी ने नहीं दिए। ये जुमला था कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, वो अली से पहले किसी ने नहीं है। जो तौहीद की गहराई और गहराई पर अली ने बात की, तो जहां पढ़े नहजुल बलागा में मेरे मौला ने हर खुतबे का आगाज तौहीद के सिफात से किया, तौहीद के सिफात से। पैगंबर ने भी हर खुतबे का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किया, हर फर्द ने अपने खुतबात का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हम से किया। लेकिन अली ने तौहीद वहदानियत, उसकी यकताई, उसकी इंफरादियत, उसका अहद होना, उसकी खल्लाकियत, उसकी रज़ाकियत, उसकी कहारियत, उसकी जब्बारियत, इन पर इतने तफसील से बात की हर खुतबे में। अल्लाह ये है, अल्लाह ये है, अल्लाह ये है, अल्लाह ये है। और हजार रकत नमाज पढ़ते थे अली, सिर्फ इसलिए कि अली को मालूम था कि एक वक्त आएगा जब मुझे खुदा कहा जाएगा, तो इतना अल्लाह अल्लाह कर जाओ कि अल्लाह अल्लाह रहे, बंदा बंदा रहे। और जरा साथ पीछे वालों को रहमत हो रही, तो फरमाया इतना अली ने उलूहियत पर बात की है कि अली को मालूम है ये इल्म रसूल है, ये इल्म खुदाबंदी है जो अली तक मुंतकिल हुआ। तो अली को मालूम है कि कहीं पर मुझे आके खुदा कहा जाएगा, तो इसलिए एक हद फासिल कायम कर दिया तो माबूद। तो इसलिए कहा उलूहियत क्या है, उलूहियत क्या है। इससे पहले किसी ने खुतबात ना दिए, जो अली ने खुतबात तौहीद इरशाद फरमाए। अब उसी मकाम पर मिंबर सलूनी पर अली तशरीफ फरमाए और उलूहियत पर बात करते करते एक बार अली ने कहा, देखिए ये बात सिर्फ मेरे मकतब की लिखी हुई नहीं है, मैं एक और जाविये से आपके हवाले करता हूँ। साहिब तफसीर कश्शाफ आलिम अहले सुन्नत जारल्लाह ज़मख़शरी, उन्होंने लिखा कि अल्लाह के 1000 नाम तौरात में है, 1000 नाम अल्लाह के तौरात में है। फिर वो कहते हैं आलिम अहले सुन्नत कि 1000 नाम अल्लाह के ज़बूर में है, लेकिन वो तौरात वाले 1000 से अलग है। फिर इरशाद हुआ 1000 नाम अल्लाह के इंजील में, वो इन 2 किताबों से अलग है। फिर फरमाया कि 1000 नाम अल्लाह के कुरान में,
और वो तौरात तो ज़बूर और इंजील से हटकर है। फिर उन्होंने लिखा कि 1000 नाम अल्लाह के लौह महफूज पर लिखे जो इन चारों किताबों से अलग हटके 5000 तो यही नाम हो गए। 5000 तो यही नाम हो गए। मुझे बताओ, कुरान हिफ्ज करने वालों से बसत अदब पूछ रहा कि कम से कम कुरान से अल्लाह के 500 नाम ही निकाल के दिखा दो। हजार नाम तौरात में, 1000 नाम ज़बूर में, 1000 नाम इंजील में, 1000 नाम कुरान में, 1000 नाम लौह महफूज में, 5000 तो यही हो गए। लेकिन मैं जारल्ला ज़मख़शरी से कहूंगा कि 5000 में भी वो महदूद नहीं है। सलामत रहे, बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं आप, खुदा आपको शादो आबाद रखे कि वो 5000 में भी महदूद नहीं है। अल्लाह अल्लाह कह देने से अल्लाह थोड़ी समझ में आ जाता। बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ नाम अल्लाह का विद करना यकीनन बाइस बरकत है। अल्लाहू 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 कहते रहो, ठीक है। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। अल्लाहू का क्या मतलब हुआ? अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, अल्लाह हू है। हू का मतलब वो होता है ना, तो किसको कह रहे हो कि अल्लाह वो है? ये बताएंगे और अल्लाहू किएगा। मैं आपसे देता तो वो हक बाहू है कि जिसने कहा हक बाहू, हक हू के साथ है। हक बाहू का मतलब ये जो है ना, हक बा, ये अलिफ बा और हू, बा का मतलब साथ होना, हक हू के साथ है। तो आप ये बता दीजिए कि हक कौन है और हू कौन है। इस पर तफसीली बात कर लेंगे कभी को मौका हुआ इंशाअल्लाह। तो 5000 नाम तो अल्लाह के यही हो गए, लेकिन वो 5000 में भी महदूद नहीं है। उसके करोड़ हा, अरब हा, खरब हा लामहदूद सिफात है जो अभी तक हम तक पहुंच ही ना पाए। अभी तक हम अल्लाह के तमाम सिफात से आशना नहीं, हमें सिर्फ 99 मालूम है। वो रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, कहार है, गफूर है, शकूर है, सबूर है, मोमिन है, मुहैमिन है, अजीज है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, लतीफ है, कबीर है, समी है, बसीर है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, वली है और अली है। सारे नाम हमें मालूम है अल्लाह के, लेकिन 5000 में भी महदूद नहीं है। मैंने अभी ये अर्ज किया कि भाई कोई हमें कुरान तो हमारे पास मौजूद है ना, हर घर की जीनत है कुरान, हर घर में कुरान मौजूद है, हर हुजरे में कुरान मौजूद है, हर हजले में कुरान मौजूद है, हर हुजरे में और हर हजले में कुरान मौजूद है। तो भाई हाथ कंदन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, आप दिखाइए कुरान में अल्लाह के 500 नाम दिखा दीजिए। और जारल्ला ज़मख़शरी ने क्या कहा कि 1000 नाम कुरान में अल्लाह के मौजूद है, यकीनन कहीं ना कहीं गैब में होंगे। सलामत रहे आप। भाई किसी को अगर बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे तो कुरान की आयतों में छुपे हुए होंगे ना, तो छुपे हुए को गैब ही कहा जाता है। तो इसीलिए हम साहिब गैबत रखते हैं कि एक गैब वाला है जो उस गैब वाले को जानता है। एक साहिब गैबत है, हम गैबत वाले हैं, वो गीबत वाले हैं। फर्क है, फर्क है। तो मैंने इसीलिए किया कि भाई 5000 नाम है अल्लाह के, और इन 5 किताबों में, 4 किताबों में और एक लौहे महफूज, 5000 नाम। और अल्लाह इन 5000 में भी महदूद नहीं है। उसके सिफात लामुतनाही है, उसके सिफात लामहदूद है, उसकी सिफात एक समंदर की तरह है कि जिसकी कोई था नहीं, ना पैदा कनार समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है, वो है उसके सिफात। अब कौन बताए कि तौरात वाले 1000 कौन से हैं, ज़बूर वाले 1000 कौन से हैं, इंजील वाले 1000 कौन से हैं, कुरान वाले 1000 कौन से हैं? कौन बताए? ये कौन बता सकता है कि तौरात और ज़बूर और इंजील और कुरान में जो अल्लाह के 4000 नाम मौजूद हैं, वो कौन बताए कि ये 4000 नाम कहां पर लिखे हुए हैं, किन आयतों में छिपे हुए हैं? खुदा की कसम, हम इसलिए नहीं कि इस मकतब से ताल्लुक रखते हैं तो कह रहे नहीं, तारीख पढ़ो कि तारीख में एक ही शख्सियत है जिसने ये कहा कि मैं मसनद कला पर बैठ जाऊं, तौरात
तौरात वाले का तौरात से फैसला करो, ज़बूर वाले का ज़बूर से फैसला करो। इंजील वाले का इंजील से और कुरान वाले का कुरान से फैसला करो। और ये तो अली ने बहुत बाद में कहा, अभी आगोश रसूल में है और कह रहे या रसूल अल्लाह, तौरात कहे तो तौरात सुनाओ, ज़बूर कहे तो ज़बूर सुनाओ, इंजील कहे तो इंजील, कुरान कहे तो कुरान। तो कौन है जो सिवाय अली के बता सके कि अल्लाह के सिवा क्या है? अब है जिसके लिए जहमत दी है, इतनी तमहीद जिसके लिए बांधी, सिर्फ एक जुमले के लिए आपको अपने साथ लेके आया हूं, सिर्फ एक जुमले के लिए। तैयार है सुनने के लिए? कौन बताए अल्लाह के लामहदूद सिफात क्या हैं? अल्लाह के लामहदूद सिफात क्या हैं? पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई, बच्चे बच्चे को याद है, या अली, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। मशहूर हदीस है ना, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। तो अब पैगंबर ने जब मोहरे तस्दीक सख्त कर दी, तो इस जुमले की रोशनी में मैं ये जुमला कहने में हम बजाने को, बड़ी मार्फत का जुमला है और इसकी गहराई तक पहुंचिएगा, इसकी हसासियत को जानिएगा और मुझे बताइएगा कि जुमला आप तक पहुंच गया कि अली जानता है, पहचानता है कि अल्लाह कौन है। तो अगर अली मिंबर कूफा पर बैठकर अल्लाह के सिफात वाले नाम गिनवाना शुरू कर देते तो आज तक मिंबर पर बैठे होते और अल्लाह के सिफात गिनवा रहे हैं। जमाना खत्म हो जाता, लेकिन वो सिफात इलाहिया खत्म ना होते कि जिसका इजहार अली ने किया, जिसका इजहार रसूल ने किया और जिसका इजहार आले अली ने किया। तो इसलिए जुमला मैंने कहा कि हर नबी को अल्लाह ने अपनी किसी न किसी सिफत का मजहर बनाया, अपनी किसी न किसी सिफत का मजहर बनाया। ये मेरे जुमले नहीं, ये हमारे उलमा के जुमले जो मुख्तलिफ जगहों से मुज्तमा करके आपके हवाले कर रहा हूं कि हर नबी को किसी न किसी सिफत का मजहर बनाया। अब जहां तक मुझे याद आ जाए मैं आपके हवाले करता हूं। उन्होंने लिखा, उलमाए वक्त ने लिखा कि अल्लाह ने, अल्लाह का नाम अलीम है ना, अलीम, ऐन लाम या मीम, अलीम, अलीम यानी सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला, सबका इल्म रखने वाला। कहा कि अल्लाह ने अपने लफ्ज़े, अपने नाम, अपने इसमें अल अलीम का मजहर बनाया आदम को। जिधर सलामत रखा, अल अलीमों का मजहर है आदम, इसलिए कि अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाह, हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया। तो कहा अल्लाह के इसमें अल अलीमों का मजहर है आदम, इसमें अल अलीमों का मजहर है आदम। फिर अल्लाह का एक नाम है सबूर, स्वाद बा वाव रे, सबूर यानी बेइंतहा सब्र करने वाला। उससे बड़ा कोई साबिर ही नहीं है। अल्लाह से बड़ा साबिर कौन होगा? हाय हाय हाय, अल्लाह से बड़ा साबिर कौन होगा? जो सब्र की भी आखिरी हदों पर है। चुप बैठे नहीं आप, अल्लाह सब्र की आखिरी हदों पर है। तभी तो ये तीन शद्दाद, नमरूद, फिरौन उसकी कुर्सी पर अल्लाह बन के बैठ गया, ये खामोशी से सब्र करता रहा। अब अली से पूछना, ये अली आपने सब्र सीखा किससे? सबूर, असबूर, तो असबूर का मजहर है जनाबे अय्यूब, असबूर का मजहर है जनाबे अय्यूब। अय्यूब का सब्र मशहूर है और उस लफ्ज़ असबूर का मजहर अल्लाह ने जनाबे अय्यूब को करार दिया। ये सब उलमा के जुमले जो आपके हवाले कर रहा हूं कि अल्लाह है हलीम, हा लाम या मीम, हलीम, अल्लाह हलीम है यानी बुर्दबार है, इल्म वाला है, इल्म वाला। कहा कि अल हलीमों का मजहर है इब्राहीम। हजरत इब्राहीम को भी अल्लाह ने कुरान में हलीम कहा है। अल्लाह भी हलीम, इब्राहीम भी हलीम, अल्लाह भी हलीम, इब्राहीम भी हलीम। तो हजरत इब्राहीम अल्लाह के इसमें अल हलीमों का मजहर, अल हलीमों का मजहर। अल्लाह जमील है तो बहुत बड़ा आसान है। जमील यानी सबसे
से ज्यादा हसीन, हुस्न वाला, जमाल वाला। कहा कि अल्लाह ने अपने इसमें जमील का मजहर यूसुफ को बनाया, अपने इसमें जमील का मजहर जनाब यूसुफ को बनाया। अरे मेरे साथ साथ मैं तो आपकी तवज्जोहात देखकर आपका शुक्रगुजार हो रहा हूं। अब एक बार अल्लाह का एक इस्म है हाई, यानी जिंदा। अल्लाह ने लफ्ज़ हाई का मजहर ईसा को बनाया, अपने इसमें अल हाई का मजहर ईसा को बनाया। आप देख रहे हैं ये तमाम के तमाम सिफात है कि जिनका मजहर कोई ना कोई नबी है। बात हमने इसीलिए तो नबियों से शुरू की है कि किसी में ताबे इनकार ना हो, किसी में मजाले इनकार ना हो, इसलिए अंबिया से बात शुरू की है। तो आदम अल अलीमों का मजहर, अय्यूब अल सबूरों का मजहर, इब्राहिम अल हलीमों का मजहर, यूसुफ अल जमीलों का मजहर, ईसा हाई का मजहर। तो भाई अल्लाह इल्म वाला है तो इसलिए अलीम है, अल्लाह इल्म वाला है तो इसलिए हलीम है, अल्लाह सब्र वाला है तो इसलिए सबूर है, अल्लाह जिंदा है तो इसलिए हई है, अल्लाह जमील है, हुस्न वाला है तो इसलिए जमील है। तो और भी बहुत से सिफात है, गिनते चले जाइए, गिनते चले जाइए, न मालूम कितने लोगों को अल्लाह ने अपनी सिफात का मजहर बना दिया। तो अभी अभी मैंने जुमला अर्ज किया कि शद्दाद, फिरौन, नमरूद अल्लाह होने का दावा कर रहे हैं और अल्लाह जलाल में नहीं आ रहा। जलाल में आया होगा लेकिन जलाल पर काबू पाया। कोई है समझने वाला? नबील भाई में पहुंच भी गया। भाई जलाल में आया लेकिन जलाल पर काबू पाया, नहीं पहुंचे। जलाल को अरबी में एक और लफ्ज से याद करते हैं, गैज में आना। तो अल्लाह गैज में तो आया लेकिन गैज को काबू में किया। तो इसका मजहर कौन है? एक बार अल्लाह ने आवाज दी, इसीलिए हमने नाम रखा है मूसी काज़िम। इसलिए हमने नाम रखा है काज़िम। और हमने कुरान में कह दिया वल काज़िमीन अल गैज़, वो जो अपने गैज़ पर काबू रखना जानते हैं, वो जो अपने जलाल को काबू में रखते हैं, वही हमारे बंदे जिन्हें हम मोहसिन कह रहे हैं। हम उन्हीं मोहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, आप वही जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, अपने जलाल का फौरन इजहार नहीं कर देते। तो अल्लाह के इसमें सिफते काज़्म का, सिफते काज़्म का मज़हर है काज़िम। अब नाम में लग गया, मूसा तो नाम है ना, जरूरी था कि मूसा के साथ कोई ना कोई लफ्ज लगे। तो अब ये मूसा के साथ काज़िम क्यों लगा? क्या भाई एक मूसा तारीख़ अंबिया में ऐसा गुजरा है जिसका जलाल मशहूर था और वो जलाल जाहिर कर देता था। ये मूसा वो है जो जलाल पर काबू पाना जानता है। ये मूसा वो है जो काज़िमीन अल गैज़, जो अपने गैज़ पर काबू पाना जानता। ये गैज़ पर काबू पाना नहीं है, ये अपनी सिफात का हर जगह इजहार ना करना, अपने इख्तियार को काबू में रखना। ये बात मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जो जितना बड़ा साहिब इख्तिदार होता है, मुक्तदर होता है, साहिब कुदरत होता है, बड़ा आमिल होता है, कभी इजहार नहीं करता कि मेरे पास बड़ी रूहानियत है। यानी जो जितना बुलंद होता है उतना ही झुका हुआ होता है। सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाने, और जो है ना, तो अब ये मेरे मौला मूसी काज़िम ने अपने कुदरत और इख्तियार का हर जगह इजहार नहीं किया। जहां चाहा वहां किया, इन्होंने नहीं, जहां उसने चाहा, जहां उसने चाहा वहां इन्होंने अपने इख्तियार कुदरत का इजहार भी किया और इस्तेमाल भी किया, लेकिन हर जगह इस्तेमाल नहीं किया। अली ने भी हर जगह इस्तेमाल नहीं किया सिवाय खैबर के। अली ने खुद कहा कि मैंने बाब खैबर उखाड़ा कुव्वत रब्बानी से। ये तो बड़ा मशहूर जुमला है मेरे अजीजों, बचपन से आप सुन रहे हैं। मैंने बाब खैबर उखाड़ा कुव्वत रब्बानी से, यानी कुव्वत रब्बानी अली के हाथों में है।
कुव्वत रब्बानी अली के हाथों में है और उसी कुव्वत का इस्तेमाल किया, उसी कुव्वत का इस्तेमाल किया। जब नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते तो जौ की रोटी घुटने से तोड़ते। अरे जब इस्तेमाल करते हैं तो कले खैबर उखाड़ लेते हैं। तो हर जगह अपनी कुदरत का इजहार नहीं करते, अल्लाह की कुदरत का इजहार हर जगह नहीं करते। तो मेरे मौला मुर्शिद कासिम ने भी हर जगह अपनी कुदरत का जो अल्लाह की तरफ से अता हुई उसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया, लेकिन जहां चाहा वहां किया, जहां चाहा वहां किया। देखिए मैंने पहली तकरीर में अर्ज किया था कि जनाबे नूह को अल्लाह ने निगाह अता की थी, नजर, निगाह। और निगाह क्या थी? जनाबे यूसुफ नस्लों में देखते थे कि कोई मोमिन आने वाला है या नहीं। पहली तकरीर मैंने अर्ज किया, जो लोग मौजूद थे वो फौरन पहुंच गए होंगे। जनाबे नूह उनकी निगाह थी और उन्होंने जनाब नूह ने दुआ मांगी। सूरह नूह में जनाब नूह की दुआ मौजूद है, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। या परवरदिगार इन काफिरों को इस दुनिया से उठा ले, इसलिए कि अब इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं आने वाला। ये निगाह है, निगाह। अब ये सिर्फ निगाह ये नहीं देख रही है कि कहां तक मोमिन है। ये जो निगाह होती है ना, बार बार निगाह कह रहा हूं, निगाह कह रहा हूं, तो आप उस तक पहुंच ही नहीं रहे। निगाह का ताल्लुक है आंख से, और आंख को अरबी में ऐन कहते हैं। आंख को अरबी में ऐन कहते हैं, और इसीलिए हर दौर में एक ऐनुल्लाह का वजूद जरूरी है। ऐनुल्लाह का, अल्लाह की निगाह का वजूद जरूरी है, अल्लाह की निगाह का वजूद जरूरी है। तो ये निगाह जो होती है ये पल भर में इंसान को मुनक़लिब कर देती है, पल भर में। यानी तबलीगात के लिए जरूरी नहीं है कि सामान कांधे पे लटकाया जाए, ऊंचे कपड़े पहने जाए। अब पता नहीं मेरे किसी दोस्त ने ये जुमला कहा था, 4 मिसरे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, खिलाफ जाफरी साहब को याद होंगे कि भाई बात ये है कि बड़ी जरा सबक के बाद कह दूं, बड़े अदब के साथ, कि भाई वो निकले तबलीग के लिए। तो कहा भाई कपड़े कौन से पहने? कहा भाई छोटे भाई की शलवार, बड़े भाई का कुर्ता। तो अब जरूरी नहीं है कि सामान कांधे पे लटकाया जाए और निकला जाए गली गली, शहर शहर, करिए करिए, कूचे कूचे। अच्छी बात है, तबलीग होनी चाहिए। और अल्लाह ने कहा कि तुमने एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए कि जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे। लेकिन मैं आपको ऐनुल्लाह की हसासियत और ऐनुल्लाह की कुदरत दिखाना चाहता हूँ कि एक निगाह खुदा जिससे पड़ जाए, एक ऐनुल्लाह के आंखों से निकली हुई किरण जिस पर पड़ जाए, वो मुनक़लिब कैसे हो जाता है। मेरा मौला मुर्शिद कासिम और बगदाद की एक गली, बगदाद की एक गली, मेरे मौला गुजर रहे हैं, ऐसे में एक घर से गिना की आवाज है, गाने बज रहे हैं। ये आइमा को गिना बहुत नापसंद है, गिना पसंद नहीं है कि भाई ये गले को लहरा लहरा कर पढ़ना, गिना इसी को कहते हैं, गले को लहरा लहरा कर पढ़ना। अब गिना की आवाज आ रही थी, गाने बजाने की आवाज आ रही थी। इतने में इमाम उस घर के सामने से गुजर रहे थे, उस घर से एक कनीज बरामद हुई और वो घर के जो बाहर सीढ़ी थी उसको झाड़ू लगाने लगे। तो इमाम ने उसको तलब किया, कहा कि या जारिया, ऐ कनीज, साहिब हाज़िल बैत हुर्रुन अम अब्द, इस घर का मालिक आजाद है या गुलाम है? इस घर का मालिक आजाद है या गुलाम है? उस कनीज ने कहा कि मेरा मालिक गुलाम क्यों होगा, हम उसके गुलाम हैं, वो तो आजाद है। अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था कि आखिरत के हिसाबो किताब और सवालों जवाब से आजाद हो चुका है। आखिरत के सवालों जवाब और हिसाबो किताब से आजाद हो चुका है। अब उस घर का मालिक अपने घर की छत पर यह मंजर देख रहा था, क्योंकि अंधेरा था तो उसे पता न चला कि किससे बात हो रही है। कनीज से पूछा कौन थे? कहा मूसा इब्न जाफर थे। कहा कि जाफर सादिक के बेटे मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम थे। एक बार उसने कहा क्या बात हो रही थी? तो उन्होंने पूछा कि इस घर का मालिक गुलाम है या आजाद है? कहा तूने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरा मालिक आजाद है। कहा उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने ये कहा कि मैं समझा कि अल्लाह के हिसाब व किताब सजा और जजा से आजाद हो चुका है। ये समझ गया कि मौला ने क्या कहा। नंगे पांव छाप
नालैन नहीं पहनी, सर पे अमामा नहीं रखा, तेजी से दौड़ता हुआ गया, मौला के कदमों में गिरा, कहा मौला मैं भी गुलाम, मेरी नस्लें भी गुलाम। मैं समझ गया कि आपको किस बात से नागवानी का एहसास हुआ, इशारा कर दिया गाना बजाना बंद, और उसके बाद से कहा मौला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मौला ने सर पर हाथ फेरा, कहा अपनी गलती से तायब हो गए, हमने माफ किया, हमने माफ किया, हमने माफ किया। ये जुमला आपको याद आ गया? और ने क्या कहा था? मुझे माफ कर दीजिए। हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने क्या कहा? मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया, तो कहा मैंने माफ कर दिया। उसके बाद से वो ताइबे आले मोहम्मद मशहूर हो गए, जिन्होंने आले मोहम्मद के सामने तौबा की। तारीख सूफियत में उनका नाम लिखा हुआ है बुशरे हाफी। उसके बाद से उनका लक़ब हाफी मशहूर हो गया। हाफी यानी बगैर नालैन के चलने वाला, नंगे पांव रहने वाला, बुशरे हाफी, बुशर नाम और लक़ब हाफी। अब जब भी घर से बाहर निकलते तो नंगे पांव बाहर निकलते थे, और लोगों से कहते थे कि चूंकि मैंने इसी आलम में मूसा ने जाफर से माफी मांगी थी और इसी हालत में उन्होंने मुझे माफी दी थी, तो अब मैं इसी हालत में रहूंगा, अब इसी हालत में रहूंगा, इस हालत से जुदा नहीं होगा। तो खुदा की कसम, चूंकि ताइबे आले मोहम्मद मशहूर हो गए, तो सारे जानवरों को भी मोहल्ले के ये मालूम हो गया ये ताइबे आले मोहम्मद है। तो लिखा यह है कि बुशरे हाफी के इलाके के चारों तरफ जो गलियां थी, उन गलियों में कोई भी जानवर नजासत नहीं करता। जीते सलामत रहे। उन गलियों में कोई भी जानवर नजासत नहीं करता था, कि जानवरों को भी ये शऊर था कि यहां से ताइबे आले मोहम्मद को गुजरना है। जो ताइबे आले मोहम्मद को जानते हो, क्या वो आले मोहम्मद को नहीं पहचानते हो? क्या वो आले मोहम्मद को नहीं पहचानते होंगे? जो ताइबे आले मोहम्मद को जानते हैं, क्या वो आले मोहम्मद को नहीं जानते होंगे? तो जानवरों ने नजासत करना छोड़ दिया कि यहाँ से ताइबे आले मोहम्मद को गुजरना, ताइबे आले मोहम्मद को गुजरना है। बहुत दूर कहीं मक्के में एक शख्स ईसाई मक्की, उसने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब उसने देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक निगाहे मूसी काजिम ने क्या क्या काम किया। अपने दौर का ऐनुल्लाह नाज़िरतु फिल अर्ज़, जमीन पर अल्लाह की देखती हुई आंख, उस आंख ने क्या काम किया कि कहां तक इंसान के दर्जे और मर्तबे में इजाफा किया। इसलिए तो हम जमा होकर बैठ जाते कि आले मोहम्मद के दरबार में आ जाओ, न मालूम किसको क्या अता हो जाए। ये चुप हो गया। ये जो फजाइल की मजालिस का सिलसिला है, मुसलसल फजाइल अली, मुसलसल फजाइल अली, मुसलसल फजाइल अली, और हमारे मिंबर का निशाब ही जिक्र फजीलत अली, मुसलसल फजाइल अली। तो ये मुसलसल फजाइल अली क्यों है? क्यों मुसलसल अली 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 किया जाए? क्यों किया जाए? क्या सिर्फ इसलिए किया जाए कि अल्लाह ने अब तक तख्लीक सलमान का सिलसिला बंद नहीं किया। मालूम कोई सलमान बन के उठे, कोई अबूजर बन के उठे, कोई अम्मार बन के उठे, कोई मिक़दाद बन के उठे, कोई अम्मार बन के उठे। कोई हुज़ैफा बन जाए, कोई अब्दुल्लाह इब्न मसूद बन जाए, कोई अबुल अस्वद दुवैली बन जाए, कोई कंबर बन जाए, कुछ नहीं तो बहलोल तो बन ही सकता है। तो इसलिए निगाह जो है, और निगाह और ये जिक्र, ये यकीनन अगर हमारी निगाहों से पर्दे हट जाए तो बजाते खुद ये जो जिक्र के अल्फाज है, इनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अली के फजाइल एक मैग्नेटिक फील्ड है। चकमाक होता है ना, चकमाक क्या कहते हैं शायद, मैग्नेट, मकनातीस, मकनातीस होता है। तो मकनातीस नबी साहब ने कहा खींचता है, खींचता तो है लेकिन मट्टी को नहीं खींचता।
तो ये जिक्र अहले बैत और जिक्र फज़ाइल अली की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तब जाके अटैच होता, ठीक है। जिसमें सलाहियत होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो सकता है। आप समझ में आया कि किसी में सलाहियत है ही नहीं, तो मट्टी बन के इधर उधर इधर उधर, तो अब ये निगाह की बात कर रहा हूं। तो ईसा मक्की ने ख्वाब देखा, और ख्वाब ये देखा कि मैं बाहर जा रहा हूं शहरा पर, और मैंने अपने सर पर अर्श उठाया हुआ, अपने हाथों पे अपने सर पर अर्श उठाया हुआ। ईसा मक्की ने यह ख्वाब देखा। अब इस ख्वाब की ताबीर किससे पूछे, क्योंकि मक्के में रहता था और वहां कोई ऐसा है नहीं कि जो ख्वाब की ताबीर बता सके। उसने कहा कि क्या करूं क्या करूं, उसने कहा कि देखो बगदाद में एक ताइबे आले मोहम्मद रहता, जिसे मुंशी काजिम ने जो है वो हुर्रियत बख्शी, जिसकी खताओं को मुंशी काजिम ने बख्शवा दिया अल्लाह से। कहा चलो वो जो ताइबे आले मोहम्मद है, बुशरे हाफी हैं और इमाम की मारिफत रखते हैं, उनसे पूछते। वो सफर करते हुए बगदाद पहुंचे, तो बगदाद में हड़बों मची हुई थी, सब आपस में कह रहे थे यार ये क्या बात हो गई, क्या हो गया क्या हो गया, क्यों? कहा कि ये गलियों में जानवर नजासत करते फिर रहे, नजासत करते फिर रहे। उनको देखा कि ये जानवर तो कभी नजासत करते ही नहीं थे, यार नजासत क्यों कर रहे हैं? मालूम हुआ कि बुशरे हाफी का इंतकाल हो गया, बुशरे हाफी का इंतकाल हो गया और जनाजे की तैयारी हो रही है। सुनेंगे जुमला, जनाजे की तैयारी हो रही है। इन्होंने भी कहा कि मैं इन्हीं से तो ताबीर पूछने आया था और इनका इंतकाल हो गया, तो मैं क्या करूं? चलेगा, चलो भाई जनाजे में शिरकत करते, जनाजे में शरीक हो जाते। तो जनाजा जा रहा था और ये शरीक हुए, तो बहुत सारे लोग थे और कंधा देने का इनको मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि सबके कांधों पर जनाजा जा रहा था। तो इन्होंने कहा कैसे कांधा दूं? तो उन्होंने कहा कि चलो कांधा नहीं दे पा रहा तो जनाजे के नीचे नीचे चलता हूं, जनाजे के नीचे नीचे चलता। अभी वो जनाजे के नीचे आए थे कि उसी जनाजे से बुशरे हाफी जो मर चुके थे, आवाज आई, ऐ ईसा मक्की यही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। कि जहां एक अली के एक बेटे की निगाह, एक बेटे की नजर इंसान को क्या से क्या बना दे। आपने जुमला जोड़ा नहीं, मैंने क्या से क्या कह दिया, तो जुमला आपको जोड़ना चाहिए था कि अली की निगाह इंसान को फर्श से अर्श बना देती है। फिर आप चुप हो गए। चलिए हदीस आपके हवाले करता हूँ, मेरी मजबूरी में कल बता चुका, मजमा चुप होता है तो मुझे रुकना पड़ जाता है। हदीस बताता हूँ, फर्श से अर्श बना देती है मासूम की एक निगाह, मासूम की एक निगाह। मुसलमान तो बहुत सारे थे, सलमान एक ही था, सलमान एक ही था, अबू जर एक ही था, अम्मार मिकदाद ये सब एक ही थे ना भाई, 10 दर्जे पर थे और 10 थे। तो मासूम की निगाह क्या करती है और क्या से क्या बनाती है, क्या से क्या बनाती है। मेरी पूरी एक तकरीर है अर्श पर, अर्श पर, अर्श की अक़साम पर, और आप मुझे बेहतर जानते हैं कि अर्श क्या है। और अर्श की कई किस्में हैं, अर्श आज़म भी है, अर्श अजीम भी है, अर्श अकबर भी है, अर्श आला भी है, और सारे मदारिस सबके अलग हैं, अलग अलग। तो अर्श, अर्श मखसूस है। देखिए अल्लाह यहाँ पर भी मौजूद है, आवाज नहीं आई आप? हाँ सलामत है। अल्लाह यहाँ पर है इस वक्त, मुझे भी सुन रहा है और आपको भी सुन रहा है, देख रहा है। वो बाहर जो है वहां पर भी अल्लाह है, हर जगह अल्लाह, वजूद है खुदा हर जगह। हमारे घरों पर हम नहीं है लेकिन अल्लाह है, सब जगह अल्लाह मौजूद है, सब जगह अल्लाह मौजूद है। तो इस वक्त भी यहाँ अल्लाह मौजूद है, तवज्जो फरमाइए। लेकिन अल्लाह पूछा गया कि क्या अल्लाह अर्श पर रहता? नहीं। अगर वो कहीं रहने लग जाए तो जिस चीज पर वो टिका हुआ है वो चीज उससे वजन में ज्यादा हो जाएगी कि उसने अल्लाह के वजन को उठाया हुआ।
कहा तो फिर अर्श अल्लाह के लिए क्यों मंसूब है? कहा इसलिए कि अर्श का मतलब है सबसे बुलंद। तो वो मकाम अल्लाह से इसलिए मंसूब किया जाता है ताकि मकाम भी अल्लाह का लोगों के दिलों में सबसे बुलंद रहे, इसलिए अर्श मंसूब है अल्लाह से। अल्लाह वैसे हर जगह मौजूद है, अब कहाँ कहाँ मौजूद है और किस किस जगह मौजूद है, तो मासूम ने हदीस इरशाद फरमाई, और इतनी आसान हदीस है कि आप अरबी ही में समझ जाएंगे, मुझे उर्दू तर्जुमे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मासूम ने कहा देखिए मोमिन कौन होता, अभी जुमला नहीं कहूँगा, मोमिन कौन होता? ईमान वाला, और ईमान है अली। और ईमान वाला कौन हुआ? अली वाला। अली वाला कौन हुआ? ईमान वाला। तो ईमान वाला कौन हुआ? मोमिन। पलटाऊं जुमला, मोमिन ईमान वाला, ईमान वाला अली वाला, अली वाला ईमान वाला, ईमान वाला मोमिन। समझ गए आप? अब मासूम ने हदीस इरशाद फरमाई, कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन के कल्ब में भी अल्लाह है। वो मोमिन तौर पर हर जगह है, लेकिन खुसूसी निगाह किसी किसी पर होती है। जब आप पढ़ लेंगे रहमान और रहीम के माने तो आपको मेरा थेसिस समझ में आ जाएगा। रहमान रहीम के एक ही माने हैं, सुनी भी बात है आपकी मेरे अजीजों, रहमान और रहीम दोनों के एक ही माने, रहम करने वाला, लेकिन इख्तिसास कायम हो जाता है। रहमान ये है कि सब पर रहम करे, और रहीम सिर्फ मोमिनों पर रहम करे। एक खुसूसी निगाह हो गई ना, एक खुसूसी निगाह जो अल्लाह की है। तो अब एक खुसूसी निगाह जो ऐनुल्लाह की है, हर दौर का ऐनुल्लाह, कि एक निगाह डाले तो इंसान मुनक़लिब हो जाए, मुनक़लिब हो जाए। तो आते ही हम इसलिए हैं कि एक निगाह मासूम हो जाए, एक निगाह मासूम, खुसूसी निगाह हो जाए। न मालूम खुसूसी निगाह किस पर पड़ जाए। वैसे तो वो ऐनुल्लाह नाज़र तो फिर हैं, सबको देख रहे हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ देख रहे तो फिर अपने आप को दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि मौला मैं भी हूं, यानी नुमाया हो जाओ, नुमाया हो जाओ, नुमाया हो के दिखाओ मौला मैं भी हूं। तो नुमाया हो के नहीं कि आपने हाथ उठा दिया, हाथ तो सभी उठाते हैं, लेकिन यह है कि अपने कल्ब को इतना ऊंचा कर दिया जाए कि उनके कदमों की जो खाक है उससे हमारी मारिफत टकरा जाए, तो वहां से रोशनियां फूटेंगी और कहीं ना कहीं आके इंसान उस मारिफत की बुलंदी पर पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक खुसूसी तौर पर कि इंसान अपने आप को बुलंद कर करके दिखा, उसके बहुत से तरीके, बहुत से तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ो, हर वक्त जाके मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ो चाहिए। मस्जिद ज़ात अपने अंदर भी एक सजदा हो कि जो वाक़ई अजीम सजदा हो, कि जिस सजदे की तलब अल्लाह को, तलब अल्लाह को। तो इनके खत्म हो रही है बात। तो कल शुक्र किया मेरे मौला मूसी काज़िम ने, जब जिंदान में आ गए मेरे मौला तो शुक्र की मंजिल पर आ। खुदा की कसम कोई शुक्र कर नहीं सकता, जिंदान में कोई शुक्र नहीं कर सकता। पता आपको क्या शुक्र किया? परवरदिगार का गोशा इनायत फरमाया कि जहां मैं तेरी जात को सजदा करूं, जहां मुसलसल इबादत, तो मेरा मौला मुसलसल इबादत में मसरूफ था। कई जिंदान तब्दील किए गए, ये वाहिद कैदी है कि जिसे मुख्तलिफ जिंदानों में रखा गया। इसीलिए कहा जाता है ना कि मौला पे इंतहाए मुसीबत गुजर गई, मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। जवानी भी जिंदान में और ज़ईफ़ी भी जिंदान में। इस इमाम की जिंदगी जिंदान की नजर हो गई। खुशकिस्मत हैं हम कि हमें इजाज़त मिली हुई है कि हम दरबार बाबुल हवाइज में इसको बैठे हुए, और मेरे मौला बाबुल हवाइज यकीनन हमें देख रहे हो, यकीनन, मुझे तो यकीन है, लेकिन एक निगाह और भी देख रही है, और वो निगाह है बाबुल हवाइज की मादर गरामी फातिमा ज़हरा की, कि कभी किसी अज़ा खाने में, कभी किसी अज़ा खाने में। और ये जुमला कोई किसी जाकिर का बनाया हुआ नहीं है, ये जुमला बिल्कुल हकीकत है कि है कोई जो
बिलाल पर आंसू बहाए तो जहरा उन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने देती, आंसू नजर हो जाते हैं, रुमाल जहरा होती है। कितना अच्छा नसीब है हमारे आंसुओं का कि रुमाल जहरा की नजर हो जाती है। रुमाल जहरा दो ही को नसीब हुए, या तो हुर की पेशानी को या हमारे आंसुओं को। अजर को अल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं। शब शहादत है, मेरे मौला मूसी काजिम को जहर दिया जा चुका, रोने के लिए काफ़ी था। मेरे मौला मूसी काजिम को जहर दिया जा चुका, 2 दिन हो चुके हैं मौला को जहर का प्याला पिए हुए, जहर नोश किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। और आलम यह है कि मौला तड़प रहे हैं। कहाँ तड़प रहे हैं? फर्शे ज़मीन पर। कोई दवा पिलाने वाला नहीं है, कोई जख्मों पे मरहम रखने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, अजरुकुम अल्लाह, मेरा मौला तन्हा जिंदान में तड़प रहा है। और इस आलम में जुमला कहूँ अगर आपकी इजाज़त हो, इस आलम में सबसे ज्यादा जो याद आती है ना, वो बेटी की याद होती है। जिसकी 18 बेटियां हों, 18 बेटे हों, वो गरीबुल वतनी में कैसे तड़प रहा है। करवटें बदल रहे हैं, कोई दवा पिलाने वाला नहीं है मेरे अजीजों। तो इसीलिए कह रहा हूँ 2 दिन हो गए मेरे मौला को जहर दिए हुए, और तन्हा है मेरा मौला। बार बार भेजा जा रहा है, देखो अब दम निकला या नहीं, अब इस असीर का दम निकला या नहीं। बार बार आके कहते थे। कल यहीं से मसाइब का आगाज करूंगा, इसलिए कि मैंने इराक में एक रौजा खान से एक जुमला सुना था, और वो कल आके खिदमत में हदिया करूंगा कि बार बार भेजा जाता था कि असीर का दम निकला, कैदी का दम निकला। बार बार दरबान आके कहते थे नहीं, अभी भी हिचकियां ले रहा है, अभी भी हिचकियां ले रहा है, अभी भी सिसक सिसक कर सिर्फ एक जिक्र करता है, सुबूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अभी भी तैरी अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, अल्लाह की तक़दीस बयान कर रहा है। इस घराने का तरीका हो गया कि मुसीबत पर शुक्र करते हैं, मुसीबत पर हमद खुदा करते हैं। ये सीखा कहाँ से? इस घराने ने सीखा कहाँ से? मुसीबत पर शुक्र करना, मुसीबत पर हमद खुदा करना। इस घराने ने सीखा कहाँ से? बच्चे अपने इस घरा के जहरा पर जलता हुआ दरवाजा गिर रहा था, अजर को अल्लाह, और जहरा ने बद्दुआ न की। अली का सर जख्मी हो चुका था, और उस वक्त भी अली हमने खुदा कर रहे थे, खुश तो बिरब्बिल काबा, खुश तो बिरब्बिल काबा। और आज मुझसे बानियान ने कहा है, तो अर्ज कर रहा हूँ, एक बार हुसैन का बेटा जमीन पर गिरा, अली अकबर जमीन पर गिरा और आवाज दी, बाबा आप पर सलाम, अस्सलाम अलैका या अबता। जैसे ही हुसैन ने बेटे की आवाज सुनी, तो देखो कल जुमला, मेरी कमर की ताकत चली गई। और अब जैसे ही अली अकबर ने आवाज दी, हुसैन ने कहा, अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ नौजवान दोस्तों, जब भी अकबर का जिक्र आ जाए तो नौजवानों को सबसे ज्यादा गिरिया करना चाहिए। अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बेटे मुझे आवाज, बेटे मुझे आवाज। लड़खड़ा रहे थे हुसैन, लड़खड़ा रहे थे हुसैन। वो कहते हो ना रिवायतों में कि अकबर के लाशे तक पहुंचे हैं ना हुसैन, तो 70 मर्तबा गिरे हैं और 70 मर्तबा उठे हैं। जरा किसी मक्तल से पूछ तो लेना कि ये बार बार गिर क्यों रहे थे, किस चीज से ठोकर लग रही थी, ये बार बार गिर क्यों रहे थे। तुम्हें चादर जहरा का वास्ता, अब जो मैं मक्तल की रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, हाय जरूर कह देना, तुम्हारे दहन से हाय की आवाज जरूर निकलना चाहिए। मक्तल निगाह ने लिखा कि हुसैन को नजर नहीं आ रहा, हुसैन ऐसे टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहे थे, किसी सिपाही के शाने पर हाथ पड़ा। हुसैन ने कहा, ऐ शख्स मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है। ये हुसैन की गरीबी पे क्या आप रोएंगे नहीं, क्या इस जुमले पर भी रोएंगे? ऐ शख्स मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा मैं बताता हूँ। एक बार उसने हुसैन को पीछे से गरीबान से पकड़ा और दूसरी तरफ धक्का दे के कहा, जाओ उससे पूछो। उसने और आगे धक्का दिया। इसी तरह 70 मरतबा हुसैन गिरे।
आखिरकार अली अकबर के घोड़े की भिनाने की आवाज आई। अली अकबर के घोड़े को थामा, कहे मेरे लाल की सवारी, तू मुझे ले चल मेरे बेटे की जाए। अली अकबर का घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, अली अकबर के लाशे तक आए। घोड़े ने इशारा किया, हुसैन समझ गए, बेख्तियार अपने आप को अकबर के लाशे पे गिरा लिया। आखिरी सांसें थी, बेटे का दम उखड़ रहा था, बेटे का दम उखड़ रहा था। हुसैन ने बार बार कोशिश की कि अकबर का लाशा उठाए। ये मंजर दरे खैमा से ज़ैनब देख रही थी। अभी इस मंजर को यहीं पर याद रखना, ये मंजर दरे खैमा से ज़ैनब देख रही थी। पहले एक रवायत और उससे पहले फिर ये रवायत पढ़ूंगा, ताकि वो रवायत का आखिरी जुमला हो जाए, इसलिए कि उससे बड़े कड़े हुसैन बढ़े। हुसैन ने अपने को दो जानू बिठाए, दो जानू बैठ गए और अली अकबर की कमर में हाथ डाला। उठाना चाहते थे, जवान का लाशा उठ न सका, थक चुका है ना हुसैन। 72 लाशें उठा के रख दिया वापस, फिर उठाया, फिर ना उठा, फिर रख दिया वापस, फिर उठाया, फिर लाशा उठ ना सका, फिर रख दिया। अब का बेटे तू मेरी मदद करे, अपने बाप की मदद करे, का बाबा जैसा आप हुक्म फरमाए। का बेटे अपने बाबा की इतनी मदद कर दे कि मैं तेरी कमर में हाथ डाल रहा हूँ, तेरी माँ दरे खैमा पे इंतजार कर रही है, तेरा लाशा लेके जाना जरूरी है, मैं तेरी कमर में हाथ डाल रहा हूँ। बेटे तू अपने दोनों हाथ मेरे गले में हिमायल कर, इससे मुझे कुछ सहारा मिल जाएगा। अजी बाबा जैसे आप कहे, बेटा हो तो अली अकबर जैसा हो। एक बार हुसैन ने अली अकबर की कमर में हाथ डाला, उठाया, अली अकबर ने एक हाथ, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ा भाई, जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका दे, मसाइब का आदम होता है। जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका दे, जो रोना जानते हैं मुझे देखे। अली अकबर ने एक हाथ उठाया, हुसैन के गले में हिमायल किया। हुसैन ने दोबारा अली अकबर को रखा और कहा, अली अकबर मैंने कहा था दोनों हाथ मेरे गले में डालो बेटा, तुमने एक हाथ गले में डाला है। अब जो हुसैन ने गौर से देखा, अली अकबर का एक हाथ जिगर पर था। हुसैन ने कहा, अली अकबर क्या छुपा रहे हो? कहा बाबा कुछ नहीं, बाबा कुछ नहीं। एक बार कहा, अली अकबर तुम्हें मेरे हाथ की कसम हाथ हटाओ। जैसे ही हाथ हटाया, हुसैन की चीख निकल गई, पाची का भाव सीना अली अकबर में पैवश था। अल्लाह क्या क्या देखा है हुसैन ने, पर्ची का फल सीना अली अकबर में पैवश था। अब सुनना, तो मैंने रोकी, जब अली अकबर ने हुसैन को पुकारा था, ये मेरे जुमले नहीं, ये मौला ज़ैनुल आबिदीन के जुमले हैं। और जब करबला का गवाह जुमला पढ़ दे तो उस पर सबको रोना वाजिब हो जाता है। मेरे मौला सैयद सज्जाद ने कहा कि जब अली अकबर ने हुसैन को आवाज दी और हुसैन लाशे अली अकबर पर पहुंचे, तो ज़ैनब देख रही थी कि मेरा भाई जवान के लाशे पर आ रहा है। तो इससे पहले कि हुसैन